हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम प्रत्येक दिन सुबह प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। और आज हम इस वचन को थोड़ा सा कुछ अलग मनन के तौर पे रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी अगुवाई करे, हम सबका पवित्र आत्मा शिक्षक और सहायक हो। और जब हम परमेश्वर के इस वचन रूपी दर्पण में अपने आप को जांचने का जब प्रयास करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है। सो आइए अपने इस मनन में हम चलते हैं। और आज जब मैं आपके बीच में मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय की ओर ध्यान को केंद्रित कराने के लिए आप सब जब मेरे साथ एकत्रित हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हम मत्ती के सुसमाचार उसके चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है यीशु की परीक्षा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा के पास जब वो जाता है और बपतिस्मा उसका होता है, आकाशवाणी होती है और परमेश्वर कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उसके बाद लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था, तो मैं सोचने लगा कि इस वचन को मनन के तौर पर किस प्रकार से देखा जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कई बार जब हम प्रभु के वचन में बड़ी लौलीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबोने का प्रयास करते हैं, जब हमारी ये हार्दिक इच्छा होती है कि प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत करे, तो हर बार आप एक नई चीज को जरूर सीखेंगे। तो आइए, जैसा कि मैं परमेश्वर के आत्मा में होकर आपसे बात कर रहा हूं, वचन कहता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अगर इस वचन को हमें पढ़ना है, तो हमें तीसरा अध्याय स्मरण करना होगा। तीसरे अध्याय में हमने ये देखा था कि यीशु मसीह जल से बाहर निकलता है, यरदन में बपतिस्मा लेता है और फिर जंगल में आता है। कुछ कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है कि अभी अभी हमने निर्गमन की पुस्तक में जो कुछ भी हमने मनन किया है या हमने देखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा था, तो परमेश्वर की अगुवाई में होकर मूसा मिस्र को जाता है और उसकी निज प्रजा इजरायलियों को वो लेकर आता है। लेकिन मार्ग में उसे लाल सागर मिलता है और परमेश्वर लाल सागर को दो भाग करता है और सारी इजरायली प्रजा उस लाल सागर की सूखी भूमि में होकर उस पार हो जाती है और उनके दोनों तरफ सागर एक दीवार के समान खड़ा हो जाता है। जब वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो प्रभु का वचन इस बात को दर्शाता है कि वे उस जंगल में काफी वर्षों तक भटकते रहे और उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी। कुछ परिचित से ऐसा नजर आ रहा है कि इनका भी, जैसा कि यीशु मसीह अभी यरदन में बपतिस्मा लेकर बाहर निकला है, इजरायली लोग भी लाल सागर में उस जल में से होकर बाहर निकले हैं। और बाहर होने के बाद वो सीधे जंगल में पहुंचते हैं। यीशु मसीह भी जंगल में पहुंचता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की परीक्षा होती है और वहां पर इजरायलियों के जीवन में भी कई परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो उन परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में प्रलोभन किया, परमेश्वर को रिश्त दिलाया, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी और परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को और ही तरीके से जीने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें उस कनान देश में, जिस कनान देश में ले जाने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब उनके पूर्वजों से की थी, उसमें उन्हें पहुंचने में काफी वर्ष लग गए। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये पाठ जो कि पुराने नियम में घटित हुआ है, यहां पर कुछ नए नियम में घटित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस पुराने नियम में इजरायली लोग उस प्रलोभन में और पाप में फंसकर अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने में असंभव से नजर आ रहे हैं, जिसमें परमेश्वर उन्हें स्थापित करने जा रहा था, रोपने जा रहा था और उन्हें उस पूरे देश को देने जा रहा था, उसमें पहुंचने में वो विफल हो गए और उन्होंने समय रहते उस देश में नहीं पहुंचने पाए। लेकिन नए नियम में जैसे ही हम आते हैं, तो परमेश्वर का वचन जैसी उसकी हार्दिक अभिलाषा थी कि वो अपने लोगों को उस राज्य में ले जाना चाह रहा है, उस अनंत विश्राम के उस राज्य में ले जाने का वो हार्दिक इच्छा वो रखता है, जैसा कि इजरायलियों के प्रति उसकी थी कि वो कनान देश में पहुंचे, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहा करती थी, जो एक फलवंत और आशीषित देश था।
नए नियम में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में जाता है और आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा ली जाती है। इब्लीस उसके पास आता है और वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। लेकिन वहां पर यीशु मसीह उस शैतान से कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहता है। पहली ही बार में यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा चेतावनी दे डाली और वचन के द्वारा उसको हरा दिया। पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं कि वचन स्वयं परमेश्वर उनके बीच में था। परमेश्वर उन्हें आज्ञाएं देता था, परमेश्वर ने उनको नियम दिए, विधियां दी, लेकिन उन इजरायलियों ने उन नियम और विधियों को नहीं माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे बार बार पाप में गिरते गए और बार बार परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो पहुंचने में काफी वर्ष लगा दिया। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं तो परमेश्वर फिर से अपनी उस अभिलाषा को पूरा करता कि बेशक इजरायली लोग उस स्थापित किए हुए उस कनान देश में जिसमें परमेश्वर उन्हें रोपने जा रहा था, रखने जा रहा था, जिसमें उनको वो राज देने जा रहा था, वे पहुंचने में काफी वर्ष लगा दिए और विफल भी हुए। लेकिन अब यीशु मसीह को वो कार्य सौंपा गया कि अब इसके द्वारा लोग उस अनंत जीवन, उस राज में संभागी होंगे। जैसे ही हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां पर दूसरी परीक्षा फिर यीशु मसीह की होती है। तीसरी परीक्षा फिर वो यीशु मसीह की करता है, एक ऊंचे कंगूरे पे ले जाता और सारे राज्य का वैभव दिखाता और कहता, अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सारा वैभव मैं तुझको दे दूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। लेकिन जब मैं इसका मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि ये चित परिचित वही दृश्य नजर आ रहा है जो पुराने नियम की निर्गमन की पुस्तक में देखने को हमको मिलता है। वहां पर भी उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने रोटी के लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख मूसा से कई बार कुड़कुड़ाए और तब परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गिक भोजन से आशीषित किया था। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में बार बार परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर मूसा के साथ उन्होंने विरोध किया और परमेश्वर हर हाल में उनको उनकी जरूरत के अनुसार उनको सब कुछ प्रदान करता गया। लेकिन अंततः एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी स्वयं की बनाई हुई मूर्ति के आगे वो झुकने लगे, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। तो ये सारा वृतांत हम जानते हैं, लेकिन इस वचन से आज मुझे सीखने को क्या मिलता है? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को दर्शाता है कि जिस प्रकार से पुराने नियम में इजरायली लोग यरदन नदी उस लाल सागर से बाहर निकले, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर कनान देश में स्थापित करने की कर रहा था, उन्होंने परीक्षाओं में फंसकर, प्रलोभन में फंसकर उस देश में पहुंचने में वो विफल रहे। लेकिन नए नियम में प्रभु अब पूरे लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर के उस राज्य में शामिल करने के लिए तैयार करता है। पुराने नियम में तो सिर्फ उस पूरी पृथ्वी का एक टुकड़ा जो कि कनान देश है, उस देश की परमेश्वर बात करता है। लेकिन मसीह यीशु नए नियम में जब आता है तो वो सारे दुनिया के उस राज्य की बात करता है, वो स्वर्गिक राज्य की बात करता है। ये डिफरेंस हमको यहाँ देखने को मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचन में आते तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जंगल में इजरायलियों ने तो पाप और प्रलोभन में पढ़कर अपने जीवन की उन आशीषों को खो दिया। लेकिन नए नियम में हम इस बात को देखते हैं कि जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सदा काल की जो प्रतिज्ञा की थी, जो आशीष देने की बात कही थी, जो राज्य में स्थापित करने की बात कही थी, उस राज्य में यीशु मसीह उनको सफलतापूर्वक लेकर जाता है। सफलतापूर्वक वो उनको लेकर वहां पहुंचता है और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने प्रारंभिक मिनिस्ट्री में ही परमेश्वर के राज्य की बातें करी, परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने की बातें करी। और कौन कौन उसमें सम्मिलित होगा, वो 5वें अध्याय में हम देखते हैं, जब पहाड़ी उपदेश हम सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप यहां पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि किस प्रकार से वे इजरायली जो लोग असफल रहे, लेकिन मसीह यीशु
स्वयं उन परीक्षाओं पे विजयी होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उस शैतान को परास्त करता है और उसको हराकर उसमें विजय हासिल करता है। और तब वचन लिखा है कि शैतान उसके पास से चला जाता है। तब आगे लिखा है, तब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया। तब वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यशायाह के द्वारा पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी यहाँ पूरी होते हुए हम देखते हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको इतना ही बताने का प्रयास करना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके, कि जो परमेश्वर की जो योजना थी प्रारंभ से इज़राइलियों के लिए जो योजना थी वो ये थी कि प्रभु अपने लोगों को उस आशीषित देश में, जो कनान देश था, जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वचनबद्धता की थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को, तेरे लोगों को उस प्रतिज्ञा की हुए देश में लेकर जाऊंगा। लेकिन विडंबना ये रही कि वे उस लाल सागर को पार करने के बाद, उस मिस्र की गुलामी से छूटने के बाद जब वे जंगल में आए तो वो पाप में पड़ गए, और पाप में पड़ने के कारण वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने के लिए उन्हें कई वर्ष लग गए। लेकिन नए नियम में जैसे ही हम आते हैं, ये उसी दृश्य को प्रकट किया जा रहा कि जिसको अधूरा छोड़ दिया गया था, जो विफल हो गए थे, उसे स्वयं यीशु मसीह सफलतापूर्वक पूरा करता है। और जो वचन परमेश्वर का कहता है कि वो उस स्वर्ग के राज्य के बारे में जब बात करता है तो 17वें पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, समय के लोगों को स्वर्ग के राज्य का संदेश देता है, और वो कहता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो मत्ती के सुसमाचार के 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वो जगत का कर्ता, जो आरंभ से ही अपने लोगों को आशीषित देश में ले जाने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन चंद उनके गुनाह और उनके प्रलोभन उस आशीष भरे देश में नहीं ले जाने पाए, और चंद ही लोग थे जो उस आशीष के देश में पहुंचने पाए। लेकिन नए नियम में प्रभु कहता है वो विजयी होता है। उस जंगल में उपवास के दौरान वो विजयी होता है, शैतान को हराता है और लोगों को प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपनी प्रारंभिक सेवकाई को प्रारंभ करता है। तो आज इस 4थे अध्याय के द्वारा जो मुझे और आपको एक वचन सीखने को मिलता है कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के उन प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को कई बार हम इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि हम अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे प्रलोभनों में फंस जाते हैं जिसके द्वारा कई बार हमें गुनाह के मार्ग से, गुनाहों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। हमारे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हुए, प्रभु की इच्छाओं का अनुसरण करते हुए, प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर के मार्गों में चलें और उस प्रतिज्ञा और आशीष किए हुए वचनों को अपने जीवन में पाएं जो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे भागने की अपेक्षा परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए। प्रभु ने तो स्वयं अपने वचन में आपके लिए आशीषें ठहराई हैं, और वो आपको और मुझको अपनी आशीष देने का वायदा करता है। पुराने नियम में तो परमेश्वर ने कनान का सिर्फ एक छोटे से टुकड़े की बात करी थी। परमेश्वर एक छोटे से टुकड़े की बात करता है, उस कनान देश की उस जमीन के बारे में परमेश्वर बात करता है कि मैं अपने लोगों को दूंगा। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा वो कहता है कि वो यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो सारे स्वर्ग के उस राज्य को देने की बात करता है। आज मुझे और आपको सोचना है कि मुझे और आपको क्या उस स्वर्ग के राज्य का भागी बनना है या नहीं। अगर बनना है तो अपने जीवन में प्रभु के मार्गों का अनुसरण करिए, प्रभु के बताए रास्तों पर चलिए, दुनिया के अनुसार नहीं, प्रलोभनों में फंसकर नहीं, लोगों की ओर देखते हुए नहीं, लोगों के पीछे भागते हुए नहीं, पर परमेश्वर के पीछे, मसीह यीशु के पीछे चलते हुए अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी जिंदगी को जिए और
परीक्षाएं हमारी ज़िंदगी में आएंगी, टेम्पटेशंस हमारी ज़िंदगी में आएंगी, कठिनाइयां हमारी ज़िंदगी में आएंगी। अगर कोई कहता है कि मसीह में आने के बाद कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि यह गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन हाँ, अगर हमारे जीवन में मसीह के साथ साथ चलने पर भी अगर कोई दुख या परेशानी आती है, फिर भी हम अडिग रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर में बलवंत होंगे। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ होगा, प्रभु की आशीष हमारे संग होगी, और वो वचन जिसका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो हमें सामर्थ्य देगा। तो आशा करता हूं कि आज का वचन मुझे और आपको ज़रूर आशीष प्रदान किया होगा। बात सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस आशीष को लोगों ने अपने जीवन में ठुकरा दिया था, अपने प्रलोभनों और अपने पाप भरे गुनाहों के रास्तों में होकर, उन्होंने कई वर्ष लग गए उस स्थान तक पहुंचने में, लेकिन प्रभु मसीह यीशु में मुझे मौका देता है कि जिस दिन मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसी दिन से मैं और आप उसके स्वर्ग के राज्य में संभागी हो जाते हैं। स्मरण करिए यीशु मसीह के साथ जब कलवरी के क्रूस पर दो डाकुओं को और टांगा गया, उसमें से एक ने तो यीशु मसीह का अपमान किया, लेकिन दूसरे ने उसको डांटा और उसको डांट कर चुप कराया। लेकिन स्वयं वो कहता है उस अंतिम क्षण में, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो डाकू पहचान गया था कि यीशु मसीह एक राज्य का राजा है और सारा अधिकार उसके हाथ में है। हम अब तक नहीं पहचान पाए कि मेरा और आपका प्रभु सारी दुनिया का राजा है, और एक समय आएगा जब वो आएगा अपने उस राज में ले जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? सो आइए अपने जीवन को हम तैयार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से के साथ अपने आप को जोड़े रखें। वचन का मनन और चिंतन दैनिक जीवन में प्रतिदिन आप करते रहें, ताकि हम और आप प्रभु की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।